आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम विशेष तौर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे 2021 के लिए कि सचमुच में पिता परमेश्वर ने हमें इस ठंड के मौसम में भी ऐसी कलीसिया को दिया है जो कि पवित्र आत्मा की अग्नि से भरी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा ऐसे सामर्थ्य संदेश हमें दिए जाते हैं कि जिसके द्वारा हम सब पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाते हैं। और पिता परमेश्वर ने सचमुच में एक ऐसी कलीसिया को हमें दिया है जो कलीसिया पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम को प्राप्त करती है और जो कलीसिया पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा और अग्निमय प्रार्थनाओं के द्वारा भरी है। हम विशेष तौर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से हमने रविवार को संदेश को सुना कि हमें किस प्रकार से प्रभु की सुंदर दुल्हन बनना है और अपने तेल को तैयार करना है। और हम विशेष तौर से धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को कि उन्होंने हमें रविवार को जो संदेश दिया कि किस प्रकार से हम अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बन सकते हैं। हालांकि हमने बाइबल में 10 कुआरियों के दृष्टांत को पढ़ा भी था, लेकिन तब भी हम नहीं समझ पाए थे कि किस प्रकार से हमें भी उन बुद्धिमान कुआरियों की तरह अपने तेल को तैयार करना है। लेकिन हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पास्टर सुजन ली के द्वारा रविवार की सभा में हमें बताया कि किस प्रकार से हमें तेल को तैयार करना है और हमें अपनी प्रभु की सुंदर दुल्हन बनना है। तो हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ऐसे समय में जब यहाँ तक कि कलीसियाएँ बंद है और लोग कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, तो भी वो हमें हर दिन हर सभा के द्वारा हर संदेशों के द्वारा वो हमारी अगुवाई करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने मसीह जीवन को बेहतर तरीके से जीना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जीना है। हम आज पिता परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पित करेंगे और हम भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 2021 में हम सभी पूरे साल भर पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे रहें। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष तौर से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता उस समय के लिए जब आपने हमें मानवीन से जोड़ा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। सचमुच में आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी सच्ची कलीसिया में अगुवाई की है, जहाँ पर हमें जीवन का वचन मिला है, जहाँ पर हमें वो में प्रार्थनाएं मिली हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर कभी भी प्रार्थनाओं की ज्योति कभी बुझती नहीं और आप हमेशा हमें संदेशों के द्वारा और ज़्यादा अनुग्रह देते हैं। आप हमें ताकत देते हैं, आप हमें सिखाते हैं पिता कि किस तरीके से हमें अपने मसीह जीवन को जीना है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम देखते हैं अपनी आंखों को उठाकर कि सचमुच में ये संसार आत्मिक तौर से अंधकार से भरा है, जहाँ पर पाप ही पाप है और पवित्र आत्मा की कोई भी भरपूरी नहीं है। लेकिन आपने हमें ऐसी कलीसिया को दिया है जहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्य वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन अंत के दिनों में भी पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित कलीसिया से जोड़ा है और जहाँ पर हम आपके पवित्र आत्मा के उन सामर्थ्य कार्यों को अपने सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप उन अद्भुत कार्यों को समय और दूरी को मिटाते हुए कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में हम योग्य भी ना थे, लेकिन ये आपका प्रेम है पिता और ये आपकी दया है कि आपने हमें मानवीन से जोड़ा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेष तौर से आपने हमें 2021 की शुरुआत में ही आपने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होना है, अपने आप को प्रभु की दुल्हन होने के नाते हमें तैयार करना है और अपने तेल को हर समय हर घड़ी हमें तैयार रखना है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यदि हमने 2020 में पिता परमेश्वर कभी भी प्रार्थनाओं को रोका, हमने प्रार्थनाएं नहीं की, आप उन तमाम बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम और ज़्यादा गहराई के साथ पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम अपने हृदय की गहराई के साथ उन प्रार्थनाओं को अर्पित करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हमने सचमुच में रविवार के संदेश के द्वारा सीखा कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम उस भरपूरी को हम नहीं प्राप्त कर सकते जो आपकी ओर से आते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जानने दिया कि यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो अभी भी जो हमारे हृदय में पापों की जड़ें हैं वो दोबारा से फैलने लगती है और पाप हमारे हृदय में और ज़्यादा बढ़ जाता है। पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार से दुष्शत्रु शैतान वो भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे अंदर विश्वास है वो उसको भी छीन ले। लेकिन अब आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला पिता परमेश्वर कि अब हम इन बातों को जानने पाए। आप हमारी मदद कीजिए कि हम हर समय अपने हृदय में प्रार्थना करते रहें। पिता परमेश्वर, अपने हृदय की गहराई
गहराई से आपको पुकारे प्रार्थनाओं में, जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने प्रार्थनाएं की थी पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि वो भी ठंड का समय था, लेकिन हमारे प्रभु ने इस प्रकार से प्रार्थनाएं की कि मानो उनका पसीना भी वो लहू की बूंदों की तरह गिर रहा था। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि सचमुच में जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो आप हमें ऊपर से स्वर्ग से वो अनुग्रह देते हैं कि हम इस संसार को जीत सकते हैं, इस संसार की तमाम बुराइयों को जीत सकते हैं। पिता परमेश्वर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो आप हमें ताकत देते हैं कि हम बुराई को भलाई के साथ जीत लें, हम उस अंधकार को जो भी हमारे हृदय में है पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा जलाने पाएं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम और ज़्यादा गहराई के साथ और ज़्यादा पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम प्रार्थनाओं को अर्पित करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर आप भी हमें वो सच्चा आनंद, वो सच्ची खुशी और शांति देते हैं अपनी ओर से जब भी हम प्रार्थनाओं को करते हैं पिता परमेश्वर, और हम उस भरपूरी को प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि कभी भी हम पापों को करने के द्वारा, इस संसार में पढ़ने के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को ना खोए, वरन हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने पाएं, आपसे उस अनुग्रह को, आपसे उस ताकत को हम प्राप्त करने पाएं। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए, हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर कि हर दिन हम आपके वचनों के अनुसार जीने पाएं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। सचमुच में पिता परमेश्वर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तभी आप हमें ताकत देते हैं कि हम आपके वचनों को और ज़्यादा गहराई के साथ समझ सके कि आपने जो हमें वचन दिए हैं वो हमारे ही लाभ के हैं, वो हमारे ही भलाई के लिए आपने हमें दी हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि प्रार्थनाओं के द्वारा हम आपके उन वचनों की गहराई को समझ सकें और आपके वचनों को अपने हृदय में रख सकें। पिता परमेश्वर यदि हम प्रार्थनाएं नहीं करते तो हमारे पास कोई भी ताकत नहीं है कि हम आपके वचनों का पालन कर सके, यहाँ तक कि उन वचनों का जो हमारे सोच विचारों से भी परे है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि 2021 में हम प्रार्थनाओं के द्वारा आपके उन सभी वचनों का हाँ और आमीन के साथ पालन करना चाहते हैं। हम अपने कोई भी सोच विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, केवल हाँ और आमीन के साथ हम आपके वचनों का पालन करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि 2021 में हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और ज़्यादा गहराई से अपने हृदय को हम सटीक तौर से जांचने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि जब भी हम आपके वचनों को सुनते हैं हम अपने हृदय को पिता सटीक तौर से जांचने पाए कि हमारे हृदय में अभी भी किस प्रकार की बुराई है, किस प्रकार का असत्य हमारे अंदर है। यहाँ तक कि पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम हाँ और आमीन के साथ कहने पाए कि हाँ प्रभु, अभी भी मेरे अंदर ये कमी है, मेरे पास इस प्रकार का पाप है, मेरे पास अभी भी इस प्रकार का गुस्सा है, इस प्रकार की जलन है, इस प्रकार की दुर्भावनाएं हैं, और हम गहराई के साथ उन चीज़ों को आपके सामने रखने पाए। पिता परमेश्वर हम आपसे किसी भी बात को छिपाए ना, वरन जब हम आपके सामने आते हैं और नम्रता के साथ अपनी हर एक प्रकार की गलतियों को मानते हैं, अपनी हर एक प्रकार की बुराई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप भी हमें ताकत और अनुग्रह देते हैं और आप भी आनंदित होते हैं कि आपके बेटे और आपकी बेटों ने इस प्रकार की बुराई को अपने हृदय में पाया है, और आप उन्हें और ज़्यादा ताकत देते हैं कि हम इस प्रकार की बुराई को अपने हृदय से दूर करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम ईमानदारी के साथ अपने हृदय को जांचने पाए और हम आपसे उस बुद्धि को प्राप्त करने पाए कि हाँ, जब भी हम अपनी बुराइयों को पाते हैं तो ये हमारे लिए आशीष ही है जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि 2021 में हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ बिताने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, जब हमारे हृदय में वो पवित्र आत्मा का तेल पिता रहता है तभी हम उस ज्योति के द्वारा हम अपने हृदय को पहचान पाते हैं, अपने हृदय की बुराइयों को पहचान पाते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि 2021 में हर दिन हम इस प्रकार की आशीषों के साथ जीने पाए। आप हमारी मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, और हम आशा करते हैं कि पूरे सप्ताह हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम वचनों को सुनने के द्वारा और प्रार्थनाओं को करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ अपने इस पूरे सप्ताह को बिताएं। आप सभी का धन्यवाद।